देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का आया है कि आर कह रहा है कि आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन में यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन दिया है, क्लियर, और कह रहा है कि आप इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर और डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन। ठीक, कह रहा है कुछ कंडीशंस दिया है, तो जो कंडीशन दिया है उसको हम लोग इनिशियल वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशियल वैल्यू। अब देखो अगर हमारे पास जैसे मान लो आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं, जैसे पहले मैं बता चुका था कि dr बाई मैं dt कर दूं, तो ये एक dx बाई dt मैंने x डॉट आई y डॉट j और j डॉट k। हम यहाँ पे x डॉट किसे लिखते हैं? x डॉट का मतलब dx बाई dt, y डॉट का मतलब dy बाई dt, y की वैल्यू y डॉट की dy बाई dt, और z डॉट हमारे पास हो गया dz बाई dt। अब इसी को हम वेलोसिटी कहेंगे, हम VEL लिखे मैंने, आप वेलोसिटी समझ लीजिएगा, इसी को हम लोग v कहेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर दिया उसको डिफरेंशिएट किए तो वो हो गई वेलोसिटी। अब हम इसी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें d2r बाई dt स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा x डबल डॉट i फिर y डबल डॉट j और फिर j डबल डॉट k। जहां पर कि हम क्या बोलेंगे, हमारे पास x डबल डॉट का मतलब हो गया d2x बाई dt स्क्वायर, y डबल डॉट का मतलब हो गया d2y अपॉन dt स्क्वायर, और z डबल डॉट का मतलब हो गया d2z अपॉन dt स्क्वायर। बोलो बनेगा ना? तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया था, ठीक, तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट किए तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, कंफर्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास d2r, अगर अब मैं इसका रिवर्स चल रहा हूँ, तो d2r बाई dt स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, तो मैं एक बार इसको अगर इंटीग्रल करूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, तो वो हमारे पास आ जाएगा dr बाई dt। बोलो बनेगा? अच्छा ये कैसे आएगा ये भी मैं दिखा दूं। जैसे मान लीजिए आपने इसका इंटीग्रल किया d2r बाई dt स्क्वायर, और यहाँ पर आपने t के रेस्पेक्ट में किया, तो जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, गिवन वैल्यू आपकी जो भी है, आप इसका इंटीग्रल करेंगे t के रेस्पेक्ट में प्लस एनी कांस्टेंट। जब आप इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रल रिजल्ट जो भी आ जाएगा, मैं मान लीजिए कि इसका रिजल्ट आ गया gt आ गया, तो एक कांस्टेंट आपके पास आएगा ना? अच्छा इसे देखिए, ये क्या बन जाएगा, ये एक्चुअल में बन जाएगा, इसको आप कहेंगे d बाई dt, इसको आप फिर इसको कहेंगे dr बाई dt। बोलिए, बोलेंगे ना? आइए बाबू dt हो गया, कंफर्म। तो हमें पता है ना कि अगर जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, अगर उसी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल करेगा। ठीक, यानी ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का रेस्पेक्ट एक होना चाहिए, अगर रेस्पेक्ट अलग हुआ तो मत कैंसिल करिएगा। समझ में हमारी बात आई? तो अब आपके पास एक्चुअल में क्या आ जाएगा, dr बाई dt, और ये आपके पास जो भी आएगा ऐसे ही रहने दीजिए। यही जो c है ना, इसी को इनिशियल कंडीशन, जैसे आप क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया है, तो इस इनिशियल कंडीशन का प्रयोग करके c का मान निकालेंगे और फिर इसी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो पूरा gt वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, कंफर्म। अभी मैं करूंगा वहां। फिर अगर मैं इसको एक बार और इंटीग्रेट करूं ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो पुनः ये क्या मिल गया, r पोजीशन वेक्टर मिल गया। यहाँ क्या मिला था, वेलोसिटी, और यहाँ क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर, और अब इंटीग्रल हो जाएगा gt प्लस जो भी आपका आया था t के रेस्पेक्ट में। तो अब ये मैं मान रहा कि ft आ गया प्लस एनी कांस्टेंट c1 आ गया। फिर इस c1 का इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे वैल्यू और निकाल के रख देंगे, तो आपके पास जो वेक्टर निकालना है पोजीशन वेक्टर वो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आइए मैं उसी स्टेप को यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, क्लियर?
तो हमारे पास क्या दिया है, गिवन में हमारे पास है d2r बाई dt स्क्वायर और ये आ गया 6ti 24t स्क्वायर j और 4 sin t k। और अब इनिशियली क्या दिया है, इनिशियली आपके पास दिया हुआ है r का मान कितना 2i प्लस j और dr बाई dt का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया है माइनस आई माइनस 3k। ये दोनों मान t की वैल्यू 0 है। मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर रहा हूं ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रल कर रहा हूं, ये आ गया dr बाई dt। सब लोग क्लियर है? और यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, देखो t स्क्वायर बाई 2 से कट जाएगी 3t स्क्वायर i। ये तो समझ में आ रहा है ना? फिर इसको करेंगे तो t क्यूब बाई 3 तो 3 यानी 8 ना, 8 t क्यूब j। फिर ये साइन है तो इंटीग्रल करना है ना, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 4 cos t के अब प्लस एनी कांस्टेंट वेक्टर लगाएंगे, कांस्टेंट वेक्टर लगाएंगे। कंफर्म? तो अब हमारे पास इनिशियल यहाँ आएंगे, इनिशियली ठीक। अब इनिशियली आएंगे तो अब देखिए हमारे पास जरूरत किस चीज की, इसकी है dr बाई dt की है। तो dr बाई dt का मान रखेंगे t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 और दूसरी चीज का dr बाई dt का मान कितना, जो इनिशियल में दिया है कितना दिया है माइनस आई माइनस। कंफर्म? सबको समझ में आ रहा है? अब हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इधर हमारे पास आ गया, ये मैंने मान रख दिया माइनस आई माइनस 3k इक्वल्स टू बहुत t का मान 0 रखिए, 0 हो गया ना, ये भी 0 हो गया ना। अब का 0 का मान 1 माइनस 4k, बोलिए बनेगा? ये हो गया आपके पास c का मान। तो कुल मिलाकर के c की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस 4k इधर जाएगा प्लस होगा तो माइनस आई प्लस k ना। जल्दी बोलिए, सबको समझ में आ गया? ये c का मान आ गया। अब इसी c के मान को 1 में रखूं, फ्रॉम 1 1 से फ्रॉम 1 इसी को आप भी का लीजिए चाहे dr बाई dt हो गया, दोनों में से जो का है बात देखिए ठीक। अब यहाँ पे मैं वैल्यू को रख रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं मान लीजिए रख दिया, इस चीज को उठाया और मैं यहाँ ले गया रख दिया। अब रखिए माइनस आई यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब हो गया 3t स्क्वायर माइनस 1i। बोलिए बनेगा? यहाँ रख दीजिए तो ये दोनों में से i को कॉमन करिए। कंफर्म? फिर हमारे पास क्या है माइनस 8t क्यूब j। अब यहाँ पे जब k रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस 4 cos t बाहर के। बोलिए बनेगा ना? अब हमारी वेलोसिटी ये यहाँ पे आंसर, अगर वेलोसिटी पूछा तो यहाँ पे आंसर छोड़ेंगे ठीक। फिर एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर पूछा है। कंफर्म? तो 3 कैंसिल है, t क्यूब माइनस t i। बोलिए बनेगा? ये 4 बाई 4 2 यानी माइनस आपके पास 2 t4j ना, बोलो ये हो जाएगा t माइनस 4 sin t के। अब पुनः एक कांस्टेंट वेक्टर आ गया c1। कंफर्म? फिर हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियली। अब इनिशियली हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए, इसका मान रखना है t बराबर 0 पे। तो हम t का मान 0 t इक्वल टू 0 पे दिए, r का मान कितना दिए भाई, r की वैल्यू दिए हैं 2i प्लस j। तो अब हम ये मान यहाँ पे रखें 2i प्लस j और t का मान 0, ये 0 ये 0 ये भी 0 हो गया ना। तो c इतना ही आ गया, c1 वेक्टर इतना ही आ गया। कंफर्म? अब इस c1 का मान हम कहाँ लेके चलेंगे, यहाँ पे। कंफर्म? तो यहाँ रख दिए, हेंस हमारे पास पोजीशन वेक्टर r जो मिला वो कितना में, देखिए i जा रहा है यहाँ पे, तो i कितना है 2 है ना, तो कितना लिखेंगे t क्यूब माइनस t प्लस 2i। बनेगा ना? j में आइए, j में प्लस 1 है तो 1 माइनस 2t का 4j। कंफर्म? और फिर आइए k में, तो प्लस, अब k में तो कुछ है नहीं तो
तो t माइनस 4 साइन t और ये हो गया k। समझ में आई की बात नहीं? सबको आ गया समझ में? तो ये आप लोग एकदम क्लियर रहिएगा कि जब कभी ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, कंडीशंस में भी आ जाए, यही नहीं आता, कंडीशंस में भी आ सकता है किसी भी कंडीशन में वेक्टर के, तो आपको क्या करना है, जब एक्सेलरेशन दे और पोजीशन वेक्टर r पे आना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी आएगा। और ध्यान ये रहे कि अधिकतर मिस्टेक होती है कि वेलोसिटी आ गई, c पर ही छोड़ दिया, c नहीं जोड़े, तो इसका मतलब आपने सही यूज नहीं किया और आपका आंसर तो गलत होना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास कांस्टेंट का एडिशन, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट एडिशन होता है ना, जब लिमिट नहीं रहती है तो यहाँ पे कांस्टेंट का एडिशन हो गया। अब इसी के लिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दी रहती है। आपको पहचानना है कि जो लेफ्ट साइड है वही वैल्यू इसमें से रखनी है उठा करके, समझ में आता है? ये जो वैल्यू ठीक दिया है वो रख देना है, बस आपके सी का मान है, सी का मान रख दिए, फिर आपके पास डिराइवेटिव ट्रेस आ गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिए, पुनः कांस्टेंट आया, फिर